अध्याय 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग अक्षीय स्थिति पर देखे हैं सर, उसका फॉर्मूला क्या था, याद है ना सर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यू। इस पर आप ढेर सारा सवाल बनाए, आपको याद होगा सर, बनाए है ना सर। चलिए आइए तो कुछ फिगर के माध्यम समझते हैं। फोटो देखिएगा सर, फिगर बना लीजिए आप सर ना। लिखिए तो यहाँ पे टॉपिक अब क्या कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए निरक्षीय स्थिति हो गया, ये अक्ष हो गया एक्सिस। अगर इस पर जाता, देखो मान लो एक्स एक्सिस है, इस पर अगर आगे जाता तो ये अक्षीय हो जाता। देखो यहाँ पे पॉइंट पी है, मतलब इधर नहीं गया है, दूसरा पॉइंट है, इससे हट के कहीं दूसरा पॉइंट लिया गया ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट निरक्षीय हो गया, मतलब इस अक्ष पर नहीं है। आपका आवेश इस एक्सिस पर है, प्लस क्यू माइनस क्यू। आई पॉइंट क्या है, इस एक्सिस से बाहर है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ठीक है ना। पॉइंट पी पर देखिए प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से यहाँ पी, यहाँ देखो मान लो प्लस क्यू आवेश है, अभी कौची है माइनस क्यू आवेश है, तो यहां से पॉइंट पी तक ज्ञात करना। देखिए पॉइंट पी रहेगा तो प्लस करने से तो धक्का देगा, तो इसका बल कहाँ की ओर लगेगा, आगे की ओर लगेगा, ठीक है। अभी माइनस क्यूब है तो इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। माइनस खींचता है तो कहाँ आएगा, या नीचे की ओर आएगा, ठीक है। देखिएगा अब एक काम करते हैं, इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो ऐसे आगे की ओर काम करे, जैसे हमने बताया। देखो मान लो कि इधर से एगो रस्सी बांधा हुआ है, इधर से रस्सी बांधा हुआ है। अब परिणामी निकालना है ना, तो बीच से उसको ऐसे खींचिए, ऐसे वो भी खिंचाएगा, ये भी खिंचाएगा, इसको परिणामी कहा जाता है। यहाँ देखिए एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों को एक साथ निकालने के लिए आपको बीच से खींचना पड़ेगा, इसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये आगे की ओर जाएगा। अब देखिएगा त्रिभुज का एक नियम पढ़े होंगे आप सर, इस कोण का मान थीटा है, अब इस कोण का मान क्या हो गया, थीटा मान लिए, ठीक है। क्योंकि क्यों, देखिए पॉइंट पी एकदम दोनों से इक्वल दूरी पर है, मान लीजिए, ओके। अब इसके बीच में एगो डिस्टेंस ले लिया, कौची है, या आर है। आर दूरी पर देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मैंने बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो आर है। ये वाला आपका एल है, ये वाला एल है, पढ़े ना सर, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। और दोनों मिला कितना हो जा रहा है सर, 2L हो जा रहा है सर। बात को समझ रहे हैं। तब प्लस क्यू इस पॉइंट पर धक्का देगा आगे की ओर, और माइनस क्यू इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। अब इसके बीच का यहाँ देखिए पॉइंट ले लिए, यहाँ से डिस्टेंस का हो गया आर हो गया। चलिए इतना समझ रहे हैं। फिर देखिएगा अब चूंकि यह एल है, अभी कौची है, आर है, ये देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। इसका मान हो गया कौची, अंडर रूट का हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे हुआ समझ में आ रहा है। समकोण त्रिभुज में चलोगे तो कर्ण का स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो यहाँ तो लंब आपके पास क्या हो गया सर, आर, तो आर का कुछ हो गया स्क्वायर, आधार का होगा आपके पास सर एल, एल का स्क्वायर। अभी स्क्वायर हटेगा तो बताइए सर क्या चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा। देखिए ये ना सर कर्ण है, समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ये कर्ण का मान क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। देखिए इस त्रिभुज में चलते हैं, तो इसको थीटा लिए तो भी थीटा है सर। अब देखिए त्रिभुज क्या नियम पढ़े होंगे मैथ में, पढ़ा होगा 7-8 क्लास में मैथ में, कि बाह्य कोण का माप बराबर होता है आंतरिक दो कोणों के मापों का योग। यहाँ देखो ये भी थीटा, भी थीटा, तो बड़ा त्रिभुज के लिए आओगे तो मान लो कुछ देर की लाइन को भूल जाओ, तो ये वाला कोण का मान हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। तो बाह्य कोण का मान हो गया थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। बताइए, देख लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, हाँ लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए प्लस क्यू आवेश, तो इसको ई क्यू लिखिएगा, इसे प्लस क्यू बराबर, बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है, क्यू बटा आर स्क्वायर, ये होता है ना। चलो एक काम, अब देखो आर का मान कुछ है हमारे पास, देखो तो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
टू क्यू बटा, देखो यहां से यहां तक का दूरी का है आपके पास एपी, देख रहा है ना, इस बिंदु से यहां तक की दूरी आपके पास जो आर हो जाएगा वो एपी हो जाएगा, माने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ इसको लिखेंगे आर का स्क्वायर, माने एपी का हो गया स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। अब लिखेंगे हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण, लिखो सब, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गया। देखो माइनस क्यू वाला कैसे हो जाएगा, इसको लिखोगे ई माइनस क्यू, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। अब देखो आर का वैल्यू का आपके पास, इधर के लिए चलोगे तो आर आपके पास कुछ मिलेगा, बीपी कहो या पीबी कहो, है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया बीपी, तो यहां पे लिखेंगे बीपी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया। आप देखिए दोनों पॉइंट से, दोनों आवेश से बिंदु पी इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, एपी का मान बीपी के मान के क्या होगा, बराबर होगा सर, ठीक। यहां लिखूंगा चूंकि एपी बराबर बीपी, चूंकि एपी बराबर बीपी, इसलिए देखो जब एपी और बीपी का मान बराबर हो गया ना, तो आप एपी की जगह बीपी लिखो, चाहे बीपी की जगह क्या लिखो, एपी लिखो। बात को समझ रहे हो, देखो कहने का मतलब समझना, जब दोनों का मान इक्वल है, तो जब एपी अगर यहाँ बीपी की जगह बीपी कर दोगे, मैंने 5 का नोट बराबर 5 का सिक्का हो गया, दोनों का मान बराबर है, तो जब दोनों का मान बराबर हो गया इसका मतलब कि आरएचएस बराबर तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा अपने आप। बात को समझ रहा है, क्योंकि दोनों ये जो पॉइंट है पी इससे सेम डिस्टेंस पर, अब इससे सेम डिस्टेंस पर है एकदम इक्वल, मतलब इसका अब इसका मान क्या है, बराबर है। देखो यहाँ थीटा थीटा लिखा है, इसके भी समझो, समद्विबाहु त्रिभुज हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो इस भुजा के सामने ही कोण थीटा है, इस भुजा के सामने भी कोण थीटा है, दो बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये 30 तो ये भी 30, अभी 60 तो भी क्या होगा, 60 होगा। इस समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजा बराबर, मतलब जितना एपी का मान है उतना बीपी का भी मान है, तो एपी बराबर क्या हो गया, बीपी। एपी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, बीपी लिख सकते हैं। हमने बताया है कि प्लस माइनस दोनों का भूमिका सेम होता है। आप लिखते थे ना सवाल में प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम, तो कोई प्लस मान रखते थे, माइनस मान नहीं रखते थे, ठीक है ना, दोनों का मान सेम होता है। प्लस है तो साथ साथ माइनस चलेगा, अब माइनस है तो साथ साथ प्लस चलेगा, क्योंकि प्लस माइनस के बिना आप विद्युत इलेक्ट्रिसिटी नहीं जला सकते। अब दोनों में प्लस प्लस कीजिएगा तो सर हाई पावर हो जाएगा, सर खतरा हो जाता है फिर। चलिए अब एक काम करते हैं, जब दोनों इक्वल हो गया तो आरएचएस बराबर हो गया, हो जाएगा ई प्लस क्यू बराबर हो जाएगा कौन, ई माइनस क्यू लिखेंगे। इसलिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से हो जाएगा ई प्लस क्यू, माने प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। चलिए एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे अलग समझना है। तो वेक्टर चैप्टर में आपको बताया गया 11th क्लास में, देखो ये ए वेक्टर है मान लो, अभी बी वेक्टर है, अब इसका परिणामी अगर इधर जा रहा है आर, तो हमको आर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2a cos θ/2, ये आपको वेक्टर वाला चैप्टर में बताया गया। यहां पे आप देखिएगा फिगर में, देखिए कि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। मान लीजिए देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, देखिए एक इधर अब एक इधर है, अब यहाँ पे देखिए बीच में आर है परिणामी, एक इधर अब एक इधर, अब बीच में कोई है परिणामी आर है, दोनों का मेन मिला के कितना होगा, एपी बराबर आपका बीपी है, दोनों का मान इक्वल है। यहां भी देखिए ऐसा तब नियम काम करता है जब ए वेक्टर का मान बी वेक्टर के मान के बराबर हो। यहां भी देखिए ई मान अब ई मान दोनों बराबर है, बीच में आर आया है, बस इसको इमेजिन कीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए, इस तरह से, इसे कैसे इसे घुमाया हुआ है इस तरह से ना, तो वही चीज हो गया। तो आप यहाँ देखोगे फार्मूला आपके पास है आर बराबर 2a cos θ/2, यहाँ देखिए हम लोग R4 रिजल्टेंट हो गया, मतलब परिणामी तीव्रता, परिणामी सदिश का मान हो गया।
यहां लिखूंगा हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्योंकि दो गो आवेश हो जाता है, दो आवेश की तीव्रता है, एगो प्लस माइनस में, तो एक ही कोई निकाला जाता है। इसे कहने का मतलब कि 10 रुपए का धनिया, 10 रुपए की मिर्चा, 10 रुपए का पाउडर सब लिया, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ, तो मिर्चा धनिया पाउडर मिला करके एगो मान कितना हुआ वो बताइए ना, उतना पेमेंट करते हैं। तो वो चीज यहाँ पे होता है परिणामी, परिणामी तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे E बराबर 2A कोस थीटा बाई 2। एक के जगह पर देखिए क्या हो गया, यहाँ A बराबर B है, तो यहाँ एक के जगह पर हमारे पास क्या हो जा रहा है, देखिए एक की जगह पर हमारे पास देखो ई वाला मान लो ए है, ती वाला कौन सी है बी, एक की जगह पर हो जा रहा है एपी, अब इसके जगह क्या हो जा रहा है बीपी। अब दोनों के लिए सर कितना मान आया आप देखिएगा सर, एपी बीपी के लिए दोनों क्या आएगा, यानी कि इसका मान इसके मान कुछ हो गया बराबर हो गया। मान लीजिए ए वेक्टर का बी वेक्टर हो गया, तो दोनों बराबर, यहाँ एगो प्लस लिख दीजिए, लिखेंगे ई प्लस क्यू, कोई एगो लिख लीजिए, माइनस लिखते हैं प्लस लिख दिए। अब बगल में आपके पास रहेगा कोस थीटा बाई 2, तो थीटा यहां देखिए क्या मिल रहा है आपके पास, थीटा मिल रहा है ये वाला 2 थीटा, यहां लिखेंगे हम लोग 2 थीटा बाई 2। अब समझिएगा थोड़ा सा, ई बराबर हो गया 2 ई प्लस क्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब यहां होता है आपके पास Q बटा R का स्क्वायर, क्या होता है R स्क्वायर। अब बताइए सर R आपके पास कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही ना सर, ये है R आपके पास। देखिए दोनों का मान जब बराबर है, AP बराबर कौन सी है BP, तो इसका मान इतना है तो एकरो मान भी क्या हो जाएगा इतने हो जाएगा। ये कैसे निकाले हैं, समकोण त्रिभुज से, ये लंब हो गया, क्या हो गया आधार हो गया, तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, अभी बताए थे कुछ देर पहले। देखिए इसका मान हो गया, ये R हो गया, यहां से यहां तक का दूरी इसके लिए R हो गया, ये R बताता है रिजल्टेंट वैल्यू बताता है, परिणामी बताता है ना, तो ये आपका हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ रख देंगे सर, इस R के जगह पर रखेंगे हम लोग अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या कौची है सर, फार्मूला में क्या होता है स्क्वायर ना, या क्या कर देंगे सर स्क्वायर होता है ना, Q बटा R स्क्वायर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, हमारे पास क्या मिला कोस थीटा, हमारे पास E इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q बटा, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, आपके पास बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब कोस थीटा का वैल्यू कहां से निकलेगा, देखिए कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए, B बटा का होता है H, पढ़े हैं। देखिए तो इसमें थीटा यहां रहा, तो थीटा के सामने वाला ये लंब होता है, अभी आधार, अभी क्या हो गया कर, तो बताइए B बटा H, B आपके पास क्या हो गया L, अब H कितना हो गया ये, कोस थीटा बराबर B बटा H, ये B का मान हो गया L, अब H का मान हो गया ये वाला, यहां लिखेंगे L बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, यहां लिखेंगे L बटा ना, L बटा क्या लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कोस थीटा के जब B बटा H हो गया। फिर देखिएगा नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब देखिएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं E बराबर 2Q इंटू, यहां देखिए ऐसे लिखिएगा Q इंटू 2L, क्या लिखेगा Q, अच्छा एक बार E वाला लिख दीजिए 1/4 पाई, लिखेगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको लिखिएगा Q इंटू 2 के साथ L लिख दीजिएगा। जानते हैं किसके जगह पक्का बैठ जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़े Q इंटू 2L होता फॉर्मूला, इससे पक्का हो जाएगा P। अब देखिए आपके पास यहां मिला है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देखिए सर अब जब रूट हटता है तो पावर में हाफ चढ़ता है, मैथ के नियम के अनुसार इसका रूट हटेगा तो पावर में क्या चढ़ेगा हाफ चढ़ेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर में हाफ चढ़ेगा। चलिए इस सबको मिटा देते हैं ना, फिर देखिए हमारे पास हो गया इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसके जगह पर क्या लिखेगा सर P, क्योंकि हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, ओके
इस फार्मूला की जगह पी रख दिए, बट्टा में देखिएगा। अब देखिए ए के पावर एम गुना ए के पावर एन, पावर का होगा जुटेगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पावर में 1 और फिर 1/2 जुटेगा तो हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 2, भिन्न का जोड़ निकालेगा 3/2 हो जाएगा, इसके पावर हो गया 3/2। अब हमारे पास हो गया E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब इसको एक काम करना है, हमने एगो बताया था अक्षीय स्थिति में भी बताया था कि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत क्या होता है, कम होता है। देखिए ये जो एल है अब ये जो आर है, आर की अपेक्षा ये बहुत कम होता है, तो एल को निगलेक्ट करके चला जाता है, इग्नोर करके चला जाता है। यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि उसी तरह से आर की अपेक्षा एल का मान बहुत कम है, ठीक है, इसलिए हम लोग एल बराबर क्या लेके चलेंगे 0, यानी इग्नोर करके चलेंगे। मान लीजिए कि है ही नहीं है तो यहां हो जाएगा P बट्टा आर स्क्वायर प्लस इसके जगह पर 0 का स्क्वायर, एल के जगह पर यहां हो गया 3/2, हमारे पास हो गया E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब गुना में है ना, बिंदु का मतलब गुना हो गया, P बटा देखिए खत्म हो गया, आपके पास क्या बच रहा है आर स्क्वायर का पावर का हो गया 3/2, तो हमारे पास हो गया E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा देखिए इसको कैसे हल करोगे आर स्क्वायर बगल में कितना है 3/2, 2 से 2 का हो गया खत्म, ये क्या हो गया R3। ये देखिए अंतिम फार्मूला बना कि जब आपको कहेगा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा R3। अब वो अक्षीय वाला में बस यहाँ 2P है, अब निरक्षीय वाला में सिर्फ P। बात को समझ रहे हो, बस खाली 2 यहां से हट गया, अक्षीय कहेगा था 2 लगा दोगे, अब P क्या है तो P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, जो दो आवेश देवल रहेगा उस आवेश के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये देखो ये 2L हो गया। अब कोई दोनों में से एगो आवेश ले लीजिए, प्लस का ही लिया जाता है, याद रखिएगा प्लस क्यू बैठा दीजिएगा तो कुछ निकल जाएगा आपको P निकल जाएगा, अब वो वाला वैल्यू इसमें रख दीजिएगा। अब आर का मान सवाल में देवल रहा है कितना दूरी पर आपको निरक्षीय स्थिति पर कोई पॉइंट है, अब इसका तो वैल्यू आपको पता है क्या है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, सब मान याद करते रहना। ये हो गया अंतिम व्यंजक हो गया, लिख दीजिए यहाँ पे यह निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी है व्यंजक है। बात को समझ रहे हैं ना सर, चलिए जहां से छूटा है उतार लीजिए सर, उतार लीजिए। ये फिगर बना लीजिएगा सर। देखिए फिगर में क्या कह रहा है कि देखिए एगो ए और बी सर दो बिंदु आवेश है, जो माइनस क्यू कोची है प्लस क्यू है, इसका बल आगे की ओर लग रहा है, इसका पीछे की ओर लग रहा है। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी है सर, विद्युत क्षेत्र कहाँ डाला हुआ है सर, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल और बल लागू। बात को समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। देखिए ई है विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, इधर से इधर विद्युत धारा जा रहा है। आपको पता है कि सर विद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी चीज आता है उस पर कुछ न कुछ बल लगेगा। आप पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एकांक धन आवेश में, एकांक धन आवेश में अगर जितना कोई नहीं, कोई विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश जिसका क्यू का मान कितना होना चाहिए 1 कूलम अगर लाया जाता है तो इस जितना इस पर बल लगाता है विद्युत क्षेत्र क्या कहलाती है तीव्रता कहलाती है। बात को समझ रहा है, तो ठीक उस तरह से देखोगे ये आगे की ओर इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आगे जा रहा है, प्लस है बिंदु, यहाँ प्लस बिंदु है, इसका ई जो विद्युत क्षेत्र है तो प्लस है तो प्लस को क्या मारेगा धक्का, धक्का मारेगा प्लस प्लस तो ये कहाँ जाएगा आगे, इसका बल कहाँ लगेगा आगे की ओर। अभी कौन सी है सर माइनस, देखिए ई सर आगे की ओर से आ रहा है, देखो बात को समझो, इधर से आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिसिटी एरिया। अच्छा अब पॉइंट कोई माइनस चार्ज है, माइनस होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको माइनस होने की वजह से इसको अपनी ओर क्या करेगा, इसको खींचेगा। अगर यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा तो आगे की ओर क्या करेगा धक्का देगा, अब माइनस होगा तो अपनी ओर क्या करेगा खींचेगा। इसका बल किधर आएगा इधर, इधर से आएगा तो इसका बल इधर, इधर से खिंचाव चल जाएगा। अब यहाँ पे प्लस क्यू है तो बल कहाँ मारेगा, इसको आगे की ओर धक्का मारेगा। बात समझ रहे हैं, इसका बल का डायरेक्शन हो गया आगे की ओर, अब इसका बल का डायरेक्शन क्या हो गया पीछे की ओर। अब बीच मान लीजिए सर यहाँ पे कोई चीज है दूरी है, मान लीजिए साइकिल का पैडल देखे हैं सर, एक ऐसे मारिएगा ऊपर ला ये वाला सर इसे ऊपर चल जाएगा, एक मान लीजिए पैंडल हो गया,
यहाँ देखिए सर इसे रोटेट करता है, इसे घूमता है, इसे जब बल लगाएगा ऊपर की ओर मारेगा तो यहाँ पे अक्ष मान लीजिए इसको, इसे घूमेगा, इसे ई वाला इसे घूमना चालू करेगा, इसका नाम कुछ हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र में। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम होता है। मान लीजिए कि सर 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो 10 न्यूटन प्रति कूलाम हर जगह है एरिया चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैंने 10 न्यूटन प्रति कूलाम में ना विद्युत द्विध्रुव, देखिए इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, एगो माइनस एगो ची प्लस। अब विद्युत समझ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी ध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर बल, कौन सा बल लग रहा है, देखिए एगो आगे की ओर धक्का वाला प्रतिकर्षण, कौन सा लग रहा है आकर्षण, और बल आघूर्ण। अब देखिए जब बल लगेगा आगे की ओर पीछे की ओर, अपने जगह पर क्या करेगा, रोटेट करना चालू हो गया, घूरना चालू कर देगा, तो घूरना माने वही हो गया आघूर्ण। ओके, तो कोई इस पर कोई व्यंजक बनेगा, कोई फार्मूला आएगा। अब क्वेश्चन कहेगा इतना प्लस माइनस इतना कूलाम के आवेश या माइक्रो कूलाम के आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, तो उन पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब इसका व्यंजक कैसे होगा, बाएं साइड से लिखना चालू कीजिए। माना कि चैप्टर गॉस परमे वगैरह बचा है, फिजिक्स बहुत धीरे धीरे चल रहा है, स्लो मोशन में, अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ लिखिए, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई, कैपिटल ई, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई ना ई में एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, पढ़े ना, P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q गुना 2L है, जो इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष AB, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है। यहां पे थीटा कोण बना लीजिएगा सर, यहां पर ही बना लीजिएगा, थीटा कोण बनाती है पूर्ण विराम द्विध्रुव के प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल F बराबर QE लगता है, बल F बराबर QE लगता है। आप पढ़े होंगे सर, याद होगा, E बराबर F बटा का बताए थे आपको, Q नोट, याद है सर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बता रहे थे, तो Q नोट का मान क्या रखे थे हम सर, 1, तो सर 1 रखे थे, तो 1 से भागा दिए थे, तो E बराबर क्या हो गया था सर आपको, F। वही जो बल का फॉर्मूला था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं, तो इसके जगह पर हम लोग रख दिए थे जिसे Q1 इंटू Q2 होता है ना सर, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अच्छा, आओ मान लीजिए सर
ई बराबर एफ के जगह पर सर हम लोग ई वाला वैल्यू रख दिए थे, मैं इसके जगह पर हम लोग एफ रख दिए थे, दोनों का मान क्या आया था, सेम आया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक में देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा सर। एफ बराबर क्यू ई बल लगेगा, यानी कि देखिए क्यू ही है सर, देखिए गुना कर दिएगा तिरछा तिरछा क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, क्यू ई। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लगता है, क्यू ई लगता है, कॉमा तथा, क्यू ई लगता है लिखे ना ये वाला, तथा माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल एफ बराबर माइनस क्यू ई लगता है। वेक्टर का चिन्ह है, इसका मतलब सदिश राशि है, आवेश सदिश राशि होता है। यहां देखो एफ बराबर माइनस क्यू ई लगता है, ठीक है, पूर्ण विराम। ये दोनों बल परिमाण में परस्पर बराबर, परिमाण में परस्पर बराबर, परस्पर बराबर, लेकिन दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत है, तथा इनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग है, मतलब वो आगे की ओर है पीछे की ओर, इनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग है। अलग अलग है, अतः इन बलों का परिणामी बल तो शून्य होगा, अतः इन बलों का परिणामी बल तो शून्य होगा, तो शून्य होगा, परंतु ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं, संरेखित करने का प्रयत्न करते हैं, करने का प्रयत्न करते हैं। समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, बहुत लिखवा दिए हैं। जो बोल के समझाते हैं वो लिखवा के दिखवा दिए। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा। अरे यार कौन क्लास में हो पहले बताओ। अच्छा, तो 10वां क्लास तक कैलन का परिभाषा याद किए। तारे टिम क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, इसका 4 नंबर का उत्तर लिखना, कैसे लिखोगे हैं? तो सर आप 12 क्लास में आ गए ना सर, आप जैसी से क्लास बढ़ोगे उसका डिफिनेशन आपको लंबा देते चलना है।
ओके। अब तो डायरेक्ट जो है, अब ऑब्जेक्टिव नहीं ना है कि सर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक लगा दिए सर। सर सब्जेक्टिव भी तो आपका है ना सर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। अगर आपको मान लीजिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कहेगा कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे पी साइन थीटा। टाउ होता, टॉर्क होता, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। और टॉर्क कैसे लिखा जाता है आपको बता रहा हूँ सर। अच्छा, एक चीज इसमें मिल रहा है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का परिभाषा क्या होता है, नीचे नोट करके लिखो तो। बल आघूर्ण लिखकर पहले डैश दो। हाँ नोटे लिखो ना, आघूर्ण, ठीक है, लिखकर डैश दो। बोले जब दो बिंदुवत आवेश, दो बिंदुवत आवेश किसी एक समान चुंबक एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो इन आवेशों पर विद्युत क्षेत्र द्वारा एक बल युग्म कार्य करता है, जो इस विद्युत द्विध्रुव को, जो इस विद्युत द्विध्रुव को, द्विध्रुव आघूर्ण लिख देना, जो इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने का प्रयास करता है। जिसे बल आघूर्ण कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। ओके, नीचे लिखो, तीर का निशान देके लिखना। इस बल आघूर्ण को टॉर्क से सूचित करते हैं, TORQUE, टॉर्क। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, हाँ टॉर्क। समझा कैसे कहे, यहाँ देखो इस तरह से टॉर्क, इसको टॉर्क बोला जाता है, कुछ लोग टाउ भी बोलता है। बल आघूर्ण को टॉर्क से सूचित किया जाता है, टाउ से। हाँ ठीक है, फिर नीचे लिखो, यह एक सदिश राशि है। इसमें चूंकि बल है ना सर, तो बल कौन सी राशि होती है, कौन सा होता है, सदिश होता है। फिर लिखिए, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, ना तो हिंदी में लिख दीजिए, होता है मीटर, मीटर सर। चलिए फिर नीचे लिखिए सर, इस बल युग्म का घूर्ण, इस बल युग्म का घूर्ण टॉर्क बराबर, माने टाउ बराबर लिखा जाता है बल गुना
बालों के बीच की लंबवत दूरी, बालों के बीच की लंबवत दूरी, यहां देखो लिखल है बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी। चलिए ध्यान दीजिएगा तो सर, देखो तो आपको कहा गया, टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण। ध्यान से देखना सर, हमने एगो विद्युत क्षेत्र बनाया, ई आगे की ओर जा रहा है, इसमें दो बिंदुओं आवेश लिया जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है सर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहेगा सर, अल्पतम दूरी पर रहेगा कौची, दो आवेश। अब इसके बीच एल होता है, क्या होता है एल, दोनों का मान कितना हो जाता है सर 12। बात समझ रहा है, इसमें रखा गया कि सर प्लस चार्ज होने की वजह से आगे की ओर जा रहा है, तो प्लस को धक्का मारेगा तो इसका बल कहां जाएगा, आगे की ओर। फिर जी माइनस चार्ज होने की वजह से यह सर बल इसका किधर लगेगा, ये आगे की ओर जा रहा है, माइनस है तो उसको जल्दी अपनी ओर खींच देगा ना सर, क्या हो गया, अपनी ओर खींचेगा तो इसका बल इधर चला गया। अब देखिए ये जहां से सर, अब देखिए अब जब इस पर रहेगा विद्युत क्षेत्र में, इससे जो बल लगता है, तो सर मान लीजिए साइकिल पैडल मारिए, जब अगला पर बल लगेगा ऊपर वाला पर से दबाव देगा तो घूमने का प्रयास करता है। कि मान लीजिए आगे भाई कोशिश करेगा, अभी उधर भाई कोशिश करेगा, इस स्थिति में घूमना प्रयास कर जाएगा। जैसे देखो ना, होता है ना कि ऐसे कभी नहीं कोई खेला है बच्चा लोग में, ऐसे पकड़ करे वो अपने खींचेगा उधर कुछ खींचेगा, अब दोनों नहीं कोई खींच पाएगा तो दोनों अपने जगह पर इसे घूमने लगेगा। इसे बात को समझ रहा है, चंद्रमा पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी चंद्रमा खींचता है, जब दोनों एक दूसरे को नहीं खींच पाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, घूमना चालू जाते हैं। अब वो घूमेगा जिसका शक्ति कम होगा, अधिक वाला के गोले गोले क्या होगा, घूमने लगेगा। बात को समझ रहे हैं, तो वही चीज है कि अभी देखो एक आगे खींच रहा है, एक पीछे खींच रहा है, एक आगे खींच रहा है, एक पीछे खींच रहा है। अब इस स्थिति में अब चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है, तो दोनों आपस में घूमना इसे चालू कर देगा इसे। अब यही जो घूमता है, जो बल लगता है, बल लगने से घूमता है, कहा जाता है कौची, बल आघूर्ण। चुंबक का क्रिया है, हाँ। तो बल आघूर्ण। अब फिर कहा गया, देखो इस सब चीज को आपने लिखा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा एफ बराबर कौची क्यू ई, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लगेगा एफ बराबर क्या लिखे हो, माइनस क्यू ई लिखे हो। देख ला सब चीज आपको समझाया गया है। चलिए अब देखिए इसमें लंबवत दूरी क्या हो गया, इसके बीच का देखिए वाला लंबवत दूरी हो गया। लंबवत माने समझ रहे हैं ना, सीधा लंबवत। अब यहाँ पे देखिए कुछ कोण ले लिया, इसको मिला करके थीटा ले लिया गया। अब देखोगे सर तो कोई जब कोण मिलेगा तो या तो साइन थीटा का इस्तेमाल होता है तो कोस थीटा का इस्तेमाल होता है। यहाँ देखोगे बल आघूर्ण को टाउ से लिखा जाता है, टाउ लिख दिए, इसको टॉर्क कहा जाता है। अच्छा कह रहा है कि बल गुना बलों के बीच के लंबवत दूरी, जैसे पढ़े हो ना सर, घूमने का जो प्रयास कर रहा है, आप यहाँ लिखेगा टॉर्क बराबर एफ, बलों के बीच का लंबवत दूरी। देखो लंबवत दूरी क्या हो गया ई, अगर समकोण त्रिभुज में आओगे, यहां देखना यह थीटा, ये हो गया पी, ये हो गया एच, ये हो गया बी। थीटा के सामने वाला समकोण होता है, मतलब कुछ होता है लंब होता है, इसके बाद बी है जो बच गया कुछ एच है बड़ा वाला। अब देखो साइन थीटा पर फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। देखो अब इसमें पी क्या है आपके पास, देखो एस बी सी, पी कौची है बी सी, और एच कौची है सर आपके पास, देखो वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव का डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है, होता है डिस्टेंस होता है कितना है 12। इसको बहुत बार फिगर से बताया हूं, माइनस क्यू कुछ हो गया प्लस क्यू, इसके बीच का दूरी क्या होता है, एक एल होता है, एक एल होता है 12, तो एच आपके पास क्या हो गया 12। यहां देखना, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि लंबवत दूरी कुछ हो गया पी, लंबवत दूरी का हो गया पी, गुना कराओगे यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कुछ हो गया एच। अब यहाँ क्या हो गया सर पी, बात को समझना, तिरछा तिरछी गुना देख रहा है, यहाँ हो गया साइन थीटा। अब एच का मान कितना हो गया सर आपके पास, एच का मान क्या हो गया सर 2l है, यहाँ सर एच का जब क्या लिख देंगे 2l। अब पी कुछ हो गया यहाँ पे सर पी, पी बराबर क्या हो गया साइन थीटा 2l, पी कुछ हो गया लंबवत डिस्टेंस,
लंबवत दूरी, कुछ हो गया लंबवत। अब देखो यहाँ बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी बराबर कुछ हो गया सर 2l गुना का हो गया साइन थीटा। यहाँ क्या लगा देंगे 2l गुना साइन थीटा। लंबवत दूरी हो गया माने परपेंडिकुलर लंब हो गया। चलिए बहुत सोचना पड़ता है डेरिवेशन में सर, दिमाग लगाना पड़ता है। आगे आइए देखिए, बनेगा कोई छोटा सा फार्मूला लेकिन दिमाग खाने के बाद बनता है। अब एफ बराबर देखो तो क्या फार्मूला पढ़े हो, क्यू ई पढ़े हो। देखो एफ बराबर क्या पढ़े हो क्यू ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में था कौची ई बराबर एफ बटा क्या था क्यू नोट ना, यही आवेश था। चलिए एफ, अब देखो बगल में कौची हो गया 2l, यहाँ का हो गया साइन थीटा। अब ध्यान देना सर, तो टॉर्क बराबर एक काम करो ई वाला इसके साथ लिखो, हो गया क्यू इंटू का हो गया 2l। अब यहाँ का हो गया सर ई, क्या हो गया साइन थीटा। देखो तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक हो गया P, यहाँ का हो गया E, यहाँ का हो गया साइन थीटा। तो जब भी अगर आपको कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र उस पर कितना बल लगाएगा उसके लिए बल आघूर्ण का मान ज्ञात करिए। तो बल आघूर्ण को टॉर्क से, टॉर्क बराबर P E साइन थीटा। P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साइन थीटा कोई भी चीज घूमता है तो कितना एंगल पर घूमता है वो थीटा का मान दिया रहेगा। 30 डिग्री पर रोटेट कर रहा है कि 45 डिग्री पर घूम रहा है, थीटा का मान जो रहेगा 30 रहेगा, तो साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब रख कर इसको क्या कर देंगे हल कर देंगे। अब इसका मात्रा क्या बताएगा आपको न्यूटन मीटर, क्या बताया आपको न्यूटन मीटर। ये हो गया आपको व्यंजक, उतार लीजिए सर। लिखिए बल युग्म आघूर्ण, लिखिए बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होने के लिए, अधिकतम होने के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, अगर कहीं दीवाले में फोर्स लगाना है तो सबसे ज्यादा बल कैसे लगा सकते हैं आप 90 डिग्री पर प्रहार करना होगा हथौड़ी, तिरछा इसे मारिएगा तो कछट के निकल ना जाएगा, तो सीधा मारना होगा, सीधा मैंने कोई चीज परपेंडिकुलर 90। तो जो बल लगेगा घूर्ण तो इसको सीधा एकदम, अगर जैसे मान लो इसे टेढ़ा रखा हुआ है ना, ऐसी कैसे रखा जाएगा इसे सीधा, कैसे हो जाएगा ये सीधा, तो ये ज्यादा बल मारेगा। देखिए कुछ क्या होगा कि तिरछा होने की वजह से ऐसे तिरछा बल है कछट के निकलेगा तो घूमेगा इसे। अब अधिकतम बल चाहिए तो अधिकतम होगा, तो मान ली कैसे मोटर का पानी होता है ना, ऐसे सीधा मार रहा है तो थोड़ा सा चोट करेगा, और तिरछा कोई मार रहा है तो फिसल के निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको अधिकतम बल लगने के लिए अब क्या होना पड़ेगा, थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए 90। ई वाला जो होगा ऐसे होना चाहिए, जो है ना माइनस क्यू कोची है प्लस क्यू, कैसे होना चाहिए ऐसे लंबवत होना चाहिए। बात समझ रहा है। थीटा का मान ये देखिए विद्युत क्षेत्र हो गया, इसे कितना डिग्री कौन बनना चाहिए 90 डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री थीटा का होना चाहिए। तब थीटा का मान क्या हो जाएगा अधिकतम बल लगेगा। तो अधिकतम को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में मैक्सिमम, इसको शॉर्ट में लिखें कौची मैक्स, टॉर्क मैक्स या टाउ मैक्स बराबर। अब देखिए पीई थीटा के जब कितना रख दिए 90, तो हो गया टॉर्क मैक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 मन का होता है 1। अधिकतम अगर बल आघूर्ण ज्ञात करनी कहेगा तो थीटा का मान कितना रखिएगा, कितना रखिएगा 90 डिग्री रखिएगा, तब वह बल आघूर्ण अधिकतम होगा, यानी कि बहुत ज्यादा इस पर प्रहार करेगा, बल लगाएगा। नोट करिए टाउ मैक्स बराबर माने मैक्सिमम बराबर, देखो ई का मान कितना कर दिया 1 1, तो यहां देखिए टाउ मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा पी के। पी क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा क्या होता है दो बिंदुवत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे गए हों, उन दोनों आवेशों में कोई एक आवेश का परिमाण एवं उन दोनों आवेशों के बीच का दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि P बराबर क्या होता है फॉर्मूला Q इंटू 2L होता है। इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन कूलाम मीटर होता है।
कुलाम मीटर ना भी लिखवाए हैं? अच्छा, वो तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता था इसीलिए लिखवाए थे न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ गया? चलो इसको नीचे नोट करो। वाह क्या बात है सर, आपको लिटिल चैम्प्स में डालवाते हैं सर। संगीत गाएंगे सर? कुछ नहीं करना सर, 4 अक्षर गाना, 4 शब्द, तेरी मेरी तेरी मेरी, इतने में फेमस सर। अब खूब होगा तो गला लगा दीजिए आ करके, थोड़ा सा सुर लगा दीजिएगा सर। तेरी रानू मंडल, नाम लेकिन बड़ा बढ़िया था, रानू मंडल। देखो एक बाइक जो हाईलाइट होता है ना, वो अस्थाई नहीं होता है, धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है ना वो अस्थाई होता है। उदाहरण के अनुसार आप अपने कोयल नदी में देख लीजिए सर, बरसात दिन में ऐसा लगेगा कि बहाए देगा सब, खत्म, घर द्वारा यहां छोड़ के भागो, अब बहा ही देगा, गेट तोड़ के पार हो जाएगा। कुछ दिन के बाद देखेगा नॉर्मल। और तालाब का पानी देखो, डैम का पानी देखो, धीरे धीरे आराम से उसमें आके भरे हैं, अब आराम से बहुत दिन तक रहे हैं सर। बात को समझ रहा है? वही अस्थाई, कोई बिजनेस भी करो, एक बाइक में सोचो कि हमारा 1 करोड़ महीना मिले, बैठले बैठले आराम से खाते रहे एकदम, भले खाना ना पचे, हजमला खाया पड़े, वैसा नहीं, धीरे धीरे 1000 महीना मिले हमको, 2000 महीना मिले, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, ऐसे सोचा करो, तब जाके स्थायी होगा। पहले धीरे धीरे काम करो, अपना नाम बनाओ, स्टेबल स्थायी हो, तुम्हारा नाम हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पास काम की कमी, बेफुर्सत हो जाओगे, 4 को 5 को नौकर रखना पड़ेगा सर, फोन पर फोन आते रहेगा सर, उसको बिजनेस कहा जाता है। सोचेगा एक के बार मिल जी तक ना तो गर्दा गर्दा। देखिए भैया, आइए अब नीचे लिखिएगा सर, इसका परिभाषा थोड़ा सा लिखिए तो। लिखिए अतः, अच्छा ठीक है छोड़ते हैं सर, टाइम हो गया सर आपका, अच्छी बात है। अतः किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। वाह, जो एकांक तीव्रता के समरूप, जो एकांक तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में एकांक तीव्रता, नहीं ई का मान 1 रख दिए थे यहां पे, वही एकांक हो गया, तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में उस द्विध्रुव को, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर, लंबवत रखने पर उस पर लगता है, लगता है। यहां पे कह रहा है कि जो अधिकतम जो बल लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म इसलिए कि वो आगे की ओर कहां लगाता है, पीछे की ओर, तो युग्म बनाता है, जोड़ा के रूप में लगाता है, इसके लिए बल युग्म कहता है। आघूर्ण क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगा रहा है, तो लगाने के बाद ही घूमना चालू होगा। अभी आपको देहाती भाषा में समझाएं सर आपको, है ना, जो कम होगा वो अधिक गोला के चारों तरफ घूमना चालू कर देगा। ओके, हालांकि सर इसका बल काम कहां तक करेगा, विद्युत क्षेत्र यहां तक काम करेगा, इसे कहां तक, यहां तक, तो सर बीच सेंटर हो जाएगा, तो बीच सेंटर से इसे घूमना चालू कर देगा इसे, ठीक है। देखिए तो इसके लंबवत जो होगा, जो अधिकतम जो निकाल रहे हैं, टाउ मैक्स निकाल रहे हैं, वह सर विद्युत द्विध्रुव के कौची होता है, बराबर होता है। जब ई का मान 1 रख दिया जाए तब, यह चीज आपको बताया जा रहा है। अब इस पर हम लोग सवाल उग्र देखेंगे कल, है ना, सस्ता ही सवाल मिलेगा, ज्यादा नहीं है, बस कुछ नहीं करेगा, कहेगा पी अब ई का मान अगर वगैरह देवल रहेगा, थीटा का मान रख के निकाल दीजिएगा,
ठीक है सर। चलिए काम कीजिए सर, हम लोग कल टॉपिक देखे थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब विद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो उस पर बल आघूर्ण क्या होता है ना, उसके बारे में सर फार्मूला मिला था आपको, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा मिला था। फार्मूला क्या था आपका, टॉर्क बराबर, इसको टाउ कहते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं टाउ, ठीक है, बराबर क्या था पी साइन थीटा, था ना आपके पास फार्मूला। चलिए सर न्यूमेरिकल लिखिए तो सर। चलिए लिखिए सर, 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, कौची में छोटकी एम बड़की एम मत लिखिए, हाँ द्विध्रुव आघूर्ण वाला, द्विध्रुव आघूर्ण वाला, द्विध्रुव, थोड़ा सा बोले में अजीब लगता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ द्विध्रुव, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, प्रति कूलाम, परिमाण की तीव्रता, परिमाण की तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से तीस डिग्री पर संरेखित है, 30 डिग्री पर संरेखित है, पूर्ण विराम, द्विध्रुव पर लगने वाले, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण पर परिकलन कीजिए, पर परिकलन कीजिए, याद कीजिए सर कल का कॉन्सेप्ट, कल आपको बताया गया था, मैं पुनः एक बार फिर से फिगर के माध्यम से बताना चाह रहा हूं डियर। देखिए आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम था, एक समान विद्युतीय क्षेत्र था सर, इसको एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र इसके कितना था सर ई, देखिए ई बराबर आपको दिया है सवाल में, कितना दिया है, मात्रक से पकड़ो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो कहीं सवाल में न्यूटन प्रति कूलाम लिखा है, कितना है 5 × 10⁻⁴ सिर्फ 4 कौची हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो सर इस क्या चीज का हो गया सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सर, ये आगे की ओर सर ऐसे आ रहा है। चलिए इसमें सर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ध्यान से देखिएगा सर, कुछ ही इस तरह से मान लीजिए, यहां देखिए ए वाला मान लीजिए आपके पास ए है, अब इसको क्या मान लीजिए बी, ये सर माइनस क्यू है, अभी क्या आपके पास प्लस क्यू है, कल के कॉन्सेप्ट के अनुसार। आप देखिएगा तो इसमें कहा गया था कि जो बल होगा प्लस क्यू इधर आगे क्यों, देखिए ये भी इधर से सर आ रहा है, जो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा वो प्लस वाले को धक्का देगा, तो कहा इसका बल किधर की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, ये आई माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा,
इसका बल किधर आएगा सर, इधर की ओर आएगा। बात को समझ रहे हैं सर। अब सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। क्या होता है सर, 2l। इसका जो डिस्टेंस होता है सर 2l होता है। फिर आपने फिगर में देखा होगा कल कि सर इसको इस तरह से लेंथ लिया गया था, लंबवत दूरी लिया गया था इस तरह से। ओके, अब इसके बीच के कोण को हम लोग क्या बोले थे सर, थीटा। ओके, देखिए थीटा का मान आपको सर दिया है सवाल में, कितना दिया है सर, 30 डिग्री मिल गया। फिर आपको कहा है कि अब देखो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक का होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर। तो कहीं कूलाम मीटर लिखा है आपको, क्या लिखा है 4। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको पी कहते हैं, पी बराबर कितना हो गया 4 गुना 10 के पावर -9, कोई चीज कूलाम मीटर ना, कूलाम मीटर। इस सर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया है सर। अब आपको क्या कह रहा है कि आपको निकाली इसका कोई चीज बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, मतलब जब ये रोटेट करेगा तो इसका बल आघूर्ण का मान क्या होगा। फिगर के अनुसार आप देखिए सर, जो दिया है आपका ई का वैल्यू दिया है, ई का मान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 गुना 10 के पावर 4। क्या चीज दिया, मात्रक दिया न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए अब देखिए आपको दिया है पी का मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान देवल है कितना, 4 गुना 10 के पावर 9 कूलाम मीटर ना, -9 कूलाम मीटर। अच्छी बात है। थीटा का मान आपको दे दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री। चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, बल आघूर्ण का मान। बल आघूर्ण माने क्या चीज सर, बल आघूर्ण को क्या से सूचित करते हैं, टॉर्क से। टॉर्क इसको टाउ भी बोल सकते हैं ना, टाउ, टाउ या टॉर्क, TORQUE, टॉर्क, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमको निकालना है सर वाट। अभी अभी सर फार्मूला आपने देखा था, डेरिवेशन जब किया था तो टॉर्क बराबर क्या आया था, PE sin थीटा, क्योंकि टाउ बराबर था PE sin थीटा। यहां सर वैल्यू रख देंगे, P का वैल्यू कितना आपके पास 4 गुना 10 के पावर -9, E का वैल्यू कितना आपके पास 5 इंटू 10 के पावर 4 ना। क्या कर आप फोरे, मछली फोरे, इधर देखो तो कटकटात रहती होगी का। अच्छा कोई बात नहीं, 10 रुपए का पान खा लेना, ठीक है। साइन थीटा देखो नीचे लिखता हूं ना, जगह का अभाव कारण सर हम अपने बानी को यहां से विराम देते हैं, हम नीचे लिखते हैं सर। देखिए जय हिंद जय भारत। साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। सर देखिए कितना सुंदर जवाब आएगा सर, सपना साइन 30 का मान, जोर से बोलो हाँ। वाह क्या बात बोलती है, 1/2 बाबूजी बोलता थी। साइन 30 का मान 1/2 होता है, पढ़े लिखोगा ही नहीं तो कल कैसे होगा। अरे पिताजी पढ़ा रहे हैं कुछ आज से कि बेटिया कलेक्टर बनेगी, क्या हीरा ठाकुर को संभाल कर रखेगी। अंक वाला अंक के साथ गुना कराएंगे, 4 पचे, अच्छी बात। 10 के पावर कितना है सर -9, 5। अच्छा अच्छा, तो डायरेक्ट मैंने 2 कदम आगे चल गई सर, सही बात है, जाना ही चाहिए सर। साइन 30 का मान कितना 1/, देखिए तो सर काट दीजिए, 2 दहा कितना हो गया, कोई दिक्कत है नहीं सर। देखो अब कितना होगा सर 10 गुना ये कितना 10 के पावर -5 ना। इसको कैसे लिखोगे देखना, इसको लिखोगे 1.0 गुना, देखो पॉइंट बैठाए हो तो यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा, एक गो जीरो बढ़ेगा तो माइनस कितना हो जाएगा। अब सर इसका मात्रा क्या बताए थे याद है, न्यूटन मीटर। क्या बताए थे, न्यूटन मीटर। क्या हो गया आपका आंसर होगा, उतार लीजिए सर। लिखो तो प्लस माइनस 20 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम आवेश वाले
द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव माने दो गो ध्रुव ना, द्विध्रुव आघूर्ण जिसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इस द्विध्रुव आघूर्ण को इस द्विध्रुव आघूर्ण को 15 गुना 10 के पावर 15 गुना 10 के पावर 8 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण की तीव्रता वाले, परिमाण की तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत संरेखित किया गया है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत संरेखित किया गया है। संरेखित किया गया है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। आघूर्ण सर देखिए सर, थोड़ा सा हम सवाल को घुमा दिए हैं, आप लोग भी घूमना होगा तो सेंटर फ्रेश बोलते हैं चिंगम खा लीजिएगा, सेंटर फ्रेश क्या बोलते हैं जी अंग्रेजी, सेंटर फ्रेश, ठीक खाए हैं, अच्छी बात। मैं पता नहीं, देखिए सर आपका कह रहा है सॉल्यूशन में आइए, आपको बाबू देखो एक समान विद्युत क्षेत्र है, मैं फिगर के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं। पढ़ाता है बाबू तो सब बात मानता है तो लेकिन ना, अरे वाह गुरुजी एगो हमार लइकन है, अच्छी बात है सर, रिस्पेक्ट देना चाहिए। देखिए इसका विद्युत क्षेत्र दिया है सर, ई बरोबर कितना है सर बोलिए, न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक से देखिए कितना है, 15 गुना 10 के पावर 8 न्यूटन प्रति, सर मात्रक से पकड़ा जाता है, नहीं तो लिखा है विद्युत क्षेत्र लिखा है ना सर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया सर न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है सर। आप देखिए इसमें लंबवत रखा गया है, कौची वैद्युत द्विध्रुव, लंबवत मैंने कैसे, ऐसे लंबवत, तो बताइए सर ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज हो गया, अभी क्या हो गया माइनस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखेंगे सर फोर्स प्लस पर आगे क्यों लगेगा एफ, अब इसका फोर्स कहां लगेगा सर पीछे क्यों लगेगा एफ, ओके चलिए। अब इसमें लंबवत दूरी देखिए ये वाला हो गया, थीटा का मान कितना हो गया सर, लंबवत कह रहा है, लंबवत का मतलब कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया सर, सवाल में पढ़ना पड़ेगा सर। चलिए अब इसका फोर्स सर ज्यादा लगेगा, टाउ मैक्स हो जाएगा, तो आप कल पढ़े होंगे सर टाउ मैक्स मैक्सिमम बराबर क्या पढ़े हैं सर
पीई था, कौन सी था, पी, यानी कि थीटा की तरफ कितना रख दीजिए 90 डिग्री। लेकिन हम लोग यहाँ रख के दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ये अधिकतम लगेगा सर बल आघूर्ण, माने अधिकतम पूरी तरह से साइकिल का पेंडल हो गया सर। एक मारिएगा तुरंत आ जाएगा अपने जगह पर, अधिकतम बल आएगा सर। अब नहीं तो अगर कहीं देखिए साइकिल का पेंडल अगर कहीं दोनों ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, साइकिल का पेंडल दोनों ऐसे हो गया तो काम करेगा नहीं, काम करेगा। एगो ऐसे होना चाहिए, ऐसे इस तरह से रहता है, इसे रहता है ना। अब यहाँ पे बीच में देखिए सर पॉइंट रहता है घूरने वाला, यही बल आघूर्ण, इस पर बल आगे लगेगा, आगे ये दबाव करेगा, पिछला उधर घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे। छोड़ो ना, चलिए अब बताइए सर, इनके बीच का दूरी देवल है, आवेशों के बीच का दूरी कितना है सर, नहीं बोलोगे, 5 है ना। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर बीच का डिस्टेंस। तो सर फार्मूला में क्या आता है, टॉर्क इक्वल टू कौची है, पीई साइन थीटा, है ना। तो सर पी के लिए क्या करते हैं हम लोग, पी बराबर फार्मूला पढ़े, पी बराबर क्यू इंटू 2L, पढ़े हो, यहां निकालना पड़ेगा सर। देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको बनाइए, लिखिए सर। हमारे पास ई बराबर है सर, विद्युत क्षेत्र कहो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, 15 गुना 10 के पावर 8 न्यूटन प्रति कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम, यही चीज हो गया ना। चलिए आपको देवल है क्यू, देखो प्लस माइनस आवेश आपका देवल है, एगो आपको क्यू का मान देवल है माइनस कौची 20 है ना, 20 माइक्रो कूलम। पता है ना 1 माइक्रो कूलम में कितना होता है, 10 के पावर -6। यहाँ क्यू बराबर हो गया -20 गुना 10 के पावर -6 कूलम। चलिए एक माइनस वाला हो गया, अब एक प्लस माइनस ऐसे दिया था इसे, इसका मतलब कि एगो प्लस में एगो माइनस में। यहाँ देखिए एक क्यू बराबर हो गया आपको +20 माइक्रो कूलम, यानी इसी को हो गया 20 गुना 10 के पावर -6 कूलम। एक माइक्रो में -6 होता 10 के पावर, तो 20 में इतना गुना कर देंगे। सर आपको क्या करना है कि प्लस मत लिखिए, प्लस वाला ही लेकर चलना है, ठीक है ना सर, माइनस वाला पुटा मत कीजिएगा, अच्छी बात है। क्योंकि आदमी कहीं बिजली का व्यवस्था करता है ना तो सबसे पहले प्लस धारा लाने की सोचता है, माइनस तो ऑटोमेटिक कहीं अर्थिंग लगा देगा सर, बात समझ रहे हो ना सर। चलिए और ना तो जहाँ लोहा हुआ खटिया उटिया चौकी होगा ना ओकरे में अर्थिंग दे दीजिएगा और ऊपर सुतिएगा, अब गजब का एकदम झटका लगेगा, एकदम झुलवा झुलाएगा, झूले मोरी सादोरे भैणिया। देखिए अब एक काम करिए, हमको निकालना पड़ेगा सर P। अच्छा 2L का मान देवल है सर, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 2L कितना देवल है सर, 5 सेंटीमीटर। तो सर सेंटीमीटर को जी में कन्वर्ट करेगा मीटर में, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर -2 मीटर। सर सब चीज को बताए हैं सर, कैसे मीटर बदलेगा, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर 10 के पावर -2 होता है। क्योंकि सेंटीमीटर है तो आप पढ़े हो कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 का होता है मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1। देखो ऐसे है ये, कैसे कहें इसको, 100 गुना 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, इसे कोई दिक्कत है, 100 गुना 1 करो 100 ना आएगा, बराबर क्या हो गया 1 मीटर। अब सर 1 सेंटीमीटर का मान निकलोगे तो 100 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, 100 आ गया भागा में, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 के पावर कितना हो गया 2। तो सर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 1 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा -2, कुछ हो गया मीटर। 1 सेंटीमीटर में जब इतना मीटर तो 5 सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 5 गुना 1 का मतलब नहीं, 5 गुना 1 करेगा तो 5 ना आएगा, अब 10 के पावर कितना हो गया -2 मीटर। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट किया करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर के लिए दिया 5 गुना 10 के पावर -2 मीटर। ये सब छोटी छोटी चीज है, आप लोग सर पढ़ रहे हैं वर्षों से सर। देखिए अब हमको चूंकि P निकालना पड़ेगा, P बराबर क्या है Q इंटू 2L, माने कोई एक आवेश ले लीजिए, प्लस से वाला लेते हैं, और 2L बीच का दूरी डिस्टेंस हो गया आपका सर, गुना करा दीजिए, आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा। ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया है, ये देखिए सर, इसको सिंगल से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -Q कुछ है +Q,
इन दोनों आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो, अब इनके बीच का डिस्टेंस ये आधा भाग में काम करता है। देखो माइनस क्यू का पावर यहां तक रहेगा, आई प्लस क्यू का पावर यहां तक रहेगा। सर हमारा दायां हाथ का पावर इसे गोले गोले इसे, अब बायां हाथ का भी पावर गोले गोले, समझ रहा है ना? यही चीज है, इसका वो एरिया कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा, अब बीच में काम करेगा, तो बीच वाला यहां से यहां तक डिस्टेंस को एल, अब एल और टोटल मिला कितना होता है 2l। यही सर कहा जाता है कि किन्हीं दो आवेशों में एक आवेश का परिमाण, परिमाण माने कोई अंक ले लीजिए आवेश का मान, और उनके बीच का दूरी जो 2l है, इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो Q का मान ले लीजिए, कितना लीजिएगा 20। इसको भी आप चाहें तो 2 गुना करके लिख सकते थे, एक जीरो इधर। न्यूमेरिकल हमेशा पावर में रख के ही बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिख दिया हूं, कोई बात नहीं है सर, हम लोग काफी समझदार नहीं है सर। देखिए Q का मान आ गया सर, अब यहाँ 2l का वैल्यू देखो, 5 गुना 10 के पावर -2। चलिए इसको हल करेंगे, P इक्वल टू 20 पचे कितना हो गया 100। अरे अंग्रेजी और हिंदी दोनों कैसी के तैसी हो जाता है, 8 हो जाएगा, अष्टम कह दो फिर। 10 के पावर कितना हो गया माइनस, क्या करोगे हमनी के सामने अंग्रेजी में आएगा तो कहेंगे अरे कंडीशन ही पढ़ा है। देखिए अब इसको ऐसे लिखेंगे सर, 1 गुना करके 2 जीरो इधर बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना माइनस, इसका मात्रा का होता है कूलामीटर। अब बोले थे कि इसको सेंटीमीटर गलती से मत कर देना, तो इसीलिए यहाँ पे बोले थे कि हाइफन दे देना, ये कुलाम मीटर। हाइफन माने जिसे नहीं होता है माता पिता, माता और पिता, कुलाम और मीटर, ठीक है, ठीक है सर। आना तक डाउट है तो आप हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सर, बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टॉर्क बराबर, हाँ टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। एक चीज छोड़ रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग पढ़ा लिखा इंसान है सर, थीटा का मान कितना देवल था, लंबवत माने कितना डिग्री, ई का मान सर हम लोग को ये देखिए 15 गुना, सॉरी पी का मान रखिए, पी है ना 1 गुना 10 के पावर -6, अब ई का मान यहाँ देखिए सर, हाँ 15 गुना 10 के पावर 8 ना। चलिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री 90 डिग्री। तो सर आप ही लोग बताओगे सर, बोलिए साधना, साइन 90 का मान, वाह, कोस 45, (1/√2). देखो 15 एकम कितना हो गया 15, ये सब याद नहीं करते हैं जी। अरे बढ़िया, तू लोग 17-18 का पहाड़ा भी गड़बड़ा गया, 15 एकम 15 हो गया ना सर। अब इसको हल करो कितना हो जाएगा 10 के पावर, हाँ 2 हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस, साइन 90 का मान का हो गया 1। अब सर गुना करा दो तो कितना हो गया 15 गुना 10 के पावर। सर इसको मानक रूप में ही लिखा जाता है, याद रखना, मानक मैंने एक अंक के बाद दशमलव बिठाना पड़ेगा आपको सर, यानी कितना हो गया 1.5। सर एक को जबरदस्ती दशमलव बिठाओ तो एक को जीरो यहाँ क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए उतार लीजिए सर, एक टाउ का मान हो गया सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो सर, बोले लिखिए प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम, प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, 3 मिलीमीटर, ठीक है, 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, पूर्ण विराम। इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर
तथा निरक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एगो पॉइंट बताएं, रुको लिख लो पहले। मध्य बिंदु से तीन सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए सर, पीछे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। एक आपको बताया गया था अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, एक बताया गया था आपको निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब तीसरा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मिला कौची, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बल युग्म ज्ञात करना, बल ज्ञात करना। अब सबसे फर्स्ट आपको डेरिवेशन बताया गया था कूलाम चाचा का नियम, याद है? F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, पढ़े थे? चलिए, फिर आपको अक्षीय पर मिला, फिर आपको निरक्षीय पर मिला, फिर आपको बल युग्म बल आघूर्ण ज्ञात करने के मिला। आपको लगभग 3-4 फार्मूला आपको मिला है, उस पर आप सवाल बनाए हैं। आयोग को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिला था P बराबर Q × 2L, ठीक है ना? देखो पिछला कंसेप्ट से अक्षीय और निरक्षीय दोनों का सवाल दिया है। अब आप मान बताओगे कैसे कैसे दिया है। देखो प्लस माइनस कितना कर रहा है, 10 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब समझना, देखो सर Q, एक Q का मान आपके पास है -10 माइक्रोकूलम, तो सर Q का मान कितना हो जाएगा बताइए, -10 गुना 10 के पावर -6 कूलम। चलिए, दूसरा Q का मान आपके पास है 10 गुना 10 के पावर -6 कूलम। यहां से जो प्लस Q हो जाएगा माइनस Q हो जाएगा, 10 गुना वही हो जाएगा 10 के पावर -6 है ना कूलम। ये है कॉन्सेप्ट, क्या कह रहा है, देखो ये -Q आवेश है, +Q आवेश। इसको देखो अक्षीय स्थिति पर पढ़िए सर, मध्य बिंदु से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर। इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति। मान लीजिए पॉइंट कौची है P, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की कौची ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना। बात को समझ आ रहा है? चलिए, अच्छा इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, 2L होता है ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए, इन दोनों के बीच का दूरी कितना दे वाला सर, 2L बराबर कितना आपके पास, 3 मिलीमीटर। सवाल में सर ऐसे भी लिख देता है, देखो 3.0 मिलीमीटर लिख देता है, उसे कोई मतलब नहीं है ना सर। चलिए, mm मिलीमीटर, अच्छी बात है। आज दोनों आवेश देखो -Q मान लीजिए और +Q वाला ये वाला मान लीजिए, ठीक है ना? चलिए, अब बताइए अक्षीय स्थिति पर अगर ज्ञात करिएगा, लिखेंगे अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है बताओ, E बराबर 1/4πε0 2P बटा कौची है RQ। सर उससे देखो P चाहिए, तो P आपको नहीं ना यहां निकालना पड़ेगा। अब सर R आपके पास बोले हैं ना, R लिख दीजिए सर। आइए हम लिखते हैं, हमारे पास R बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 3 गुना 10 के पावर -2 मीटर। मीटर में कन्वर्ट हो गया सर, ये साइन में बदलना पड़ता है सर। चलिए, इसके बाद आपको देखिए तो 2L का वैल्यू आपके पास है 3 मिलीमीटर। तो बताइए 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -3 ना, 10 के पावर -3 मीटर। समझ रहे हो ना? देखो 10 मिलीमीटर बाबा क्या पढ़े हो, 1 सेंटीमीटर ना, और 10 सेंटीमीटर बाबा पढ़े हो 1 डेसीमीटर मान लो, और 10 डेसीमीटर बराबर पड़े 1 मीटर। इस तरह से 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर।
देखो मीटर यहाँ है, मिलीमीटर यहाँ है, तो मीटर तक पहुंचने के लिए एक दो कै को जरूरत चाहिए, 3 को, या 10 के पावर -3 इतना से भागा देंगे, 1000 से भागा देंगे, ऊपर चल जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर, देखो यहाँ सेंटीमीटर बदलना हो मिलीमीटर सेंटीमीटर में, तो 10 की -2 से भागा देंगे। बात को समझ रहा है? अब सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ, मीटर सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए देखो 2 को जरूर मिल रहा है, यहाँ देखो 10 के पावर -2 लिख देते हैं, मैंने बटा में 2 से भागा देगा तो ऊपर चला जाएगा। बस यही चीज में कॉन्सेप्ट है इसका। स्केल पे देखोगे ना 10 12 ऐसे 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 लाइन रहेगा ना, यहाँ देखो इस तरह से, देखो यहाँ 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 हो जाएगा। देखो ये वाला होता है 10 मिलीमीटर बराबर का होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से 10 होगा तो अगला का हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से 6 इंच का आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल होता है ना, बड़ा वाला 12 इंच का होता है, 1 फीट का होता है। अब इसमें एक और रहता है, एगो सेंटीमीटर वाला रहता है, एगो नीचे बड़ा मान रहता है। बड़ा मान कौन चीज, देखो इसमें और थोड़ा दूर दूर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह, तब यह एक होगा, इंच होता है। आपको 6 इंच बराबर 4 सेंट थी, 4 इंच बराबर 6 सेंटीमीटर होता है, मिला करके 15, आपको 12 इंच में 30 सेंटीमीटर होता है आपको। ठीक है, उसी तरह से 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाता है, मैंने 1 मीटर में 3 फीट 39 इंच होता है ना, 12 या 36, 36.9 कुछ समथिंग होता है, मैंने 3 फीट कुछ इंच होता है 1 मीटर में, लगभग 1 मीटर यहां से यहां तक के आसपास हो गया। 5 फीट का मेरा बोर्ड है ना, लगभग यहां तक आ जाएगा 1 मीटर। अरे 3 फीट चौड़ाई लगभग दरवाजा होता है, घर का आपका दरवाजा होगा, चौड़ाई है का 6 फीट तक उसका ऊंचाई होगा। अब आप देख रहे ना कि आपका हाइट कितना है। चलो ये हो गया। अब यहां से पी चाहिए, तो सर पी निकालोगे ना, पी बराबर का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12, यहां से पी निकाल दो। Q एगो प्लस वाला मान लीजिए, कितना हो गया 10 गुना 10 के पावर -6, और 2L का वैल्यू कितना आपके पास है सर, यहाँ देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर -3, यहां से पी का वैल्यू क्या मिला सर आपके पास, देख लो 3 गुना 10 के पावर 6 और 3 9। अब एगो पावर जुटेगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, समझा कैसे हुआ। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर, कौची का मान निकल गया पी का। अभी फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। आर का मान लिखे ना सर, ये रहा, देखिए इसका वैल्यू क्या पढ़े हो सर, 9 गुना 10 के पावर 9, याद है कि भूल गया, 2 इंटू पी का मान इतना। अभी पहले चैप्टर में जब इतना भुला रहे हैं, अभी सर 13 15 बहुत पाठ पढ़ना भी, -8 आर क्यू, आर का वैल्यू कितना आपके पास 3 गुना 10 के पावर -2 का पावर कोची क्यू। चलिए फिर देखिए आगे कॉन्सेप्ट, ई बरोबर आपके पास देखिए, छोड़ दीजिए कैंसल आउट हो गई, 9 गुना 2 गुना 3 एक साथ, यहाँ देखिए 10 के पावर 9 और हल होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा 3 को 3 बार लिखिए, 3 गुना 3 गुना 3, अब यहाँ देखिए 10 के पावर -2 है, 2 थी कितना हो गया 6 -6, यहाँ से 1 से 3 ही खत्म हो गया, 3 3 का 9 हो गया, अभी 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ से आपके पास ई मिल गया 2 गुना 10 के पावर 1 -6 उधर क्या तक हो गया प्लस, ई का मान कितना हो गया 2 गुना 10 के पावर, सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, सर अक्षीय स्थिति पर निकला है। अब निरक्षीय स्थिति पर फार्मूला में खाली यहाँ पे 2 नहीं होता है, क्या होता है P होता है, इसको सिद्ध करके बताया गया है। आइए हम निरक्षीय स्थिति मतलब देखो इसका डायग्राम जो बनेगा, ये जो इधर आया है ना, ये वाला ऊपर घूम जाएगा, कैसा त्रिभुज जैसा बन जाएगा, इसे बात को समझ रहे हो। इस बिंदु पर तो यहाँ का आर का मान वाला पुट कर देना, आर का मान कौन चाहिए 3 है ना, तो 3 यहां भी रख देना। देखो अब आएंगे निरक्षीय स्थिति पर, निरक्ष जो बोल जा रहा है निरक्षीय स्थिति पर, क्लास छोड़ने पड़ा था कहां से आई, हाँ तो उसका गलती है ना, तुम दूसरा का मत देखो, तुम अपना देखो।
हाँ बस। अब पूछते हैं, अब साइन 90 का मान नहीं पढ़ाए हैं, 30 का मान नहीं बताया, नहीं बता रही है तो अब क्या कहोगे? अब पढ़ना है ना पढ़ना, हमारा करना काम है, अब मत करो। मजाक में लेवे करता है सब चीज था, तो मजाक में लेवत रहो। होली आइए गया है, मजाक करते रहो, रंग डालत रहो। कि मैथ में डालूं कि साइंस में डालूं, कुछ याद नहीं क्यों खात। अब चिल्लात रहना, मुझे मैथ न आए, मुझे साइंस न आए, कोई जाए जरा सर को बुलाए, न जाने कब माइनस हो गया, न जाने कब प्लस हो गया। अरे हालत क्या है कैसे तुझे बताए हम, पाना पलट पलट के समय बिताए हम। हो गया हो गया हो गया, बितावत रही समय हम कुछ। निरक्षी स्थिति पर सर हम लोग को हाँ फार्मूला का है सर, ई बराबर क्या है 1/4 पाई ऑप्शन नोट, यहाँ कौन है सिर्फ पी ना, अब कौन है आर क्यू। चलिए ई बराबर हो गया 9 × 10⁻⁹। पी का मान सर हम लोग निकाले हैं, देखिए 3 × 10⁻⁸। 3 × 10⁻⁸, ठीक है। अब आर कितना है सर? 3 × 10⁻²। सर 3 × 10⁻², इस क्यूब है तो यहाँ क्या कर दिया सर, क्यूब कर दिया, ठीक है। इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग, इक्वल टू हो गया हमारे पास, इसको अंक को एक साथ लिख दीजिए सर, हो गया 9 × 3। और सर पावर आपस में जुटेगा सर, a⁻m × a⁻n हो जाएगा 10⁻9। 8 हल होगा तो सर कितना का सर +1। चलिए अब नीचे देखा जाए सर, आपके पास 3 को 3 बार लिख दीजिए सर, 3 × 3 × 3। इसके बाद 10⁻2 है, इसको सर यहाँ 2 ये कितना हो गया 6 हो गया सर। देखिए एक 3 से 3 कट गया, 3 3 का 9 हो गया सर, अभी 3 से 3 कट गया सर, हमारे पास हो गया सर E यहाँ पे सर 1 लिख दीजिएगा, 1 × 10⁻, कितना हो गया सर 1, -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर +6। ठीक उसी हिसाब से E हमारे पास हो गया 1 × 10⁻, कितना हो गया 7। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गया, आंसर हो गया सर, इसको आप उतार लीजिए सर।